ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है वो क्या समझनी है, वो ये समझनी है ये वाटर लॉगिंग होती क्यों है। ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रीजंस फॉर वाटर लॉगिंग। ये वाटर लॉगिंग होती क्यों है, इसके ऊपर एग्जामिनर आपसे बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब 3 कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, या फिर सजेस्ट 4 रीजंस फॉर वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। तो कम से कम आपको 4 रीजंस वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के पता होने चाहिए, 4 रीजंस कम से कम। ठीक है ना। तो रीजंस फॉर वाटर लॉगिंग या सैलिनिटी, आपको कितने रीजंस पता होने चाहिए, कम से कम 4, 4 से ज्यादा ही पता होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 4 पता होने चाहिए। अगर 4 नहीं पता, इसका मतलब आप पूरी तैयारी के साथ नहीं जा रहे पेपर देने। ठीक है ना। अब जरा सुन लो इसको। देखो, पहला रीजन वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का ये, बहुत ज्यादा बारिशें हो गई। बारिशें हुई बहुत ज्यादा, पानी जो है वो एब्जॉर्ब होके अंडरग्राउंड गया। अंडरग्राउंड में जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो पहला रीजन लिखेंगे हैवी रेनफॉल। ठीक, खास तौर पे कौन से सीजन में, ड्यूरिंग मॉनसून। पहला रीजन ये हो गया। ठीक है भाई। ये देखो, अब इसको जरा डायग्राम से समझ लो। ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर बहुत सारे बारिश हुई, पानी गिरा, पानी जमा हुआ, पानी नीचे जाएगा। पहले से जमीन के नीचे पानी है, ये इसमें मिल जाएगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, वाटर लॉगिंग हो गई। दूसरा रीजन क्या है, फ्लडिंग। फ्लड्स आ गए, उस वजह से भी आपका पानी जमीन पर आएगा, पानी जमीन के नीचे एब्जॉर्ब होगा, अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाएगा। तीसरा रीजन क्या है, थर्ड रीजन इज कैनाल्स आर ऑपरेटेड ऑल अराउंड द ईयर। आप पूरा साल कैनाल से पानी इस्तेमाल करते हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो कैनाल्स हैं वो भी किस जैसे, आप लोगों के आंसर्स की तरह, जिस तरह कचरे आंसर्स आप लोग लिखते हैं पीएचडी इस्लामियात में। ठीक है ना। पूछा कुछ जा रहा होता है, अपनी कारस्तानी कर रहे होते हो। अब इधर देखो, इतने प्यारे प्यारे सब्जेक्ट्स हैं लेकिन आप लोग रगड़ मार देते हैं। अब होता क्या है भाई, सुनिएगा, ये कैनाल्स हैं, सारा साल इनमें से पानी आ रहा है, सारा साल इनमें से पानी लीक भी तो होता है। क्यों लीक होता है, उस लीक पानी को हम क्या बोलते हैं, सीपेज। सीपेज का क्या मतलब होता है, पानी का लीक होना कैनाल्स में से। जब भी कैनाल्स में से पानी लीक होता है उसको बोला जाता है सीपेज। अब सीन सुनो भाई, ये जो सीपेज है इस वजह से हो गया रहे, ये सीपेज का पानी जाएगा अंडरग्राउंड, और जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो आ जाएगा ऊपर। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कैनाल्स आर ऑपरेटेड ऑल अराउंड द ईयर, या फिर एक अल्फाज में सीपेज। कैनाल से आप क्या करते हो, सीपेज। ठीक है, आपके कैनाल्स अनलाइंड हैं। अनलाइंड का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से जिस तरह बने हुए होने चाहिए उस तरह नहीं बने हुए, तो उनमें से पानी लीक होता है। ठीक है ना। अच्छा, चौथा रीजन वाटर लॉगिंग का या सैलिनिटी का क्या है भाई, आपके जमीन के ऊपर पानी आ गया और आप उसको ड्रेन ही नहीं करते हो, हटाते ही नहीं हो। ठीक है, लैंड्स आर लेफ्ट अनड्रेन्ड। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। किसान है, ठीक है, जिसकी हॉबी क्या है, क्रिकेट टीम पैदा करना। अब किसान क्या करता है, किसान जो है वो अपनी जमीन को पानी दे देता है। अब पानी, फसल हो गई भाई, पानी हटाओ तो सही ना, ड्रेन तो करो। ड्रेन का मतलब होता है पानी को निकालो, साफ तो करो। वो ऐसे ही छोड़ते हैं, बोलते हैं सूख जाएगा। अब सूखता क्या है, ये पानी नीचे जाता है ग्राउंड में, जमीन के ऊपर पानी डालो, अगले दिन सुबह गायब हो जाता है। कहाँ जाता है, या तो इवेपरेट होगा या जमीन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जमीन में जब एब्जॉर्ब होगा तो जमीन के नीचे जो पानी का लेवल है वो ऊपर आ जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। तो ये रीजंस हैं वाटर लॉगिंग के। ठीक है ना। तो 4 कम से कम आपको पता होने चाहिए, ये 4 तो बिल्कुल बेसिक हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आओ आगे, एक और रीजन सुन लो। वाटर लॉगिंग का एक बहुत बड़ा रीजन जो पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ पर है, वो ये भी है कि हमारे जो इरिगेशन मेथड्स हैं वो बहुत पुराने, ओल्ड इरिगेशन मेथड्स। उन ओल्ड इरिगेशन मेथड से होता क्या है, या तो सीपेज होता है, ठीक है ना, या पानी एक्सेसिव पानी जाया हो रहा होता है। समझ रहे हो। तो ये सारे रीजंस हैं वाटर लॉगिंग और
सैलिनिटी के। अब जब वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी होगी तो इससे होगा क्या, इम्पैक्ट्स क्या आएंगे। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, अगर किसी को कॉजेज में या रीजंस में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क।